चाहिए। मैं तो अब यही कहूँगी कि बस मेरा बेटा घर आ गया मेरे लिए और कुछ नहीं है। हम कहीं न कहीं पैनिक होता है, एक डरता है। आप बात कर रहे थे तो किस तरह से हौसला दे रहे थे वासु आपको? वासु वासु हमेशा हौसला देता रहा, मम्मी यहाँ कुछ नहीं है, मैं सही हूँ, आप चिंता मत करो। प्लान किया कि हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहती थी कि हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि ताकि अगर हम लोग निकलते, जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, वो लोग मतलब उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, ताकि जो है उन्होंने वॉलेंटियर्स जो चुने थे वो ऑनेस्ट नहीं थे। वो मतलब अब जैसे कि मान लीजिए कोई दोस्त है तो वो दोस्त की मदद करेगा अपने, तो मतलब जैसे उन्होंने वॉलेंटियर्स मैक्सिमम 90% साउथ इंडिया के चूज़ किए थे, तो साउथ इंडिया की ही मदद हो रही थी। केमिकल भी रिलीज़ किया था जिसकी वजह से मेरे गले में एक थोड़ा सा कफ टाइप का प्रोड्यूस हो गया था, सूखन हो गई थी काफ़ी, मतलब इतना सूखन हो गया मैंने एक बारी में काफ़ी पानी पिया था, जो कि नॉर्मल लिमिट से ऊपर होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं मेहता। जैसा कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है और आज लगातार 11 दिन हो चुके हैं, पर लगातार जो वहाँ पे हिंदुस्तान के बच्चे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जा रहा है। और इस समय हम वासु गोयल जी के घर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर को डेकोरेट किया गया है, किस तरह से ग्रैंड वेलकम किया गया है, पूरे घर को फूल मालाओं से डेकोरेट किया गया है। कितनी खुशी आप देख सकते हैं कि माँ बाप में दिखती है। एक पैनिक भी होता है क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध हो रहा था और बच्चों के जिस तरह से तस्वीरें दिखाई जा रही थी चैनल के माध्यम से, कहीं ना कहीं मन में डर तो था। और काफ़ी अभी बच्चे भी फंसे हुए हैं, उन्हें भी जो सरकार है जल्द से जल्द निकाल रही है। कोई डरने की बात नहीं है, पैनिक ना ले। वासु गोयल से हम बात करेंगे किस तरह का जो टाइम पीरियड उन्होंने निकाला है, किस तरह से वो टाइम जो है टफ टाइम किस तरह से उन्होंने फेस किया। और फाइन सर, पहले तो आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आप यूक्रेन गए थे तो क्या कर रहे थे वहाँ पे, कौन सी सिटी में थे और कौन सा ईयर आपका स्टडी का वहाँ पे चल रहा था? मैं यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहा था, और एमबीबीएस मैंने 6 कोर्स में डेनीप्रो से कर रहा था। डेनीप्रो पेट्रोवेस ओब्लास्ट में आता है, और ये बिल्कुल यूक्रेन की सेंटर प्लेस है जहाँ पर मतलब बम्बार्डिंग हुई है। लेकिन कायदे में ये सेफ प्लेस थी, तो मतलब इतना भी ज़्यादा डर नहीं था। लेकिन डेली ये न्यूज़ आती थी कि कभी भी मतलब यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, कभी भी यहाँ पर फूड सप्लाई रुक सकती है। और ऐसे ही चलते चलते एक हफ्ते में उन्होंने खार्किव को कब्जा लिया, लुगांस कब्जा लिया, और डोनेट्स्क कब्जा लिया। फिर ज़ैपोरिज़िया में उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कब्जा किया। ज़ैपोरिज़िया डेनीप्रो से 50 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ से पता लगा कि 64 किलोमीटर लंबी आर्मी आ रही है, रशियन आर्मी, जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती थी डेनीप्रो में भी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहती थी कि हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि ताकि अगर हम लोग निकलते, जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, वो लोग मतलब उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, ताकि जो है मतलब वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो उनके लिए, सिविलियंस को अटैक ना करें। वैसे रशियन आर्मी ने सिविलियंस को काफ़ी टाइम तक अटैक नहीं किया था। सिविलियंस जब सामने अपीयर हुए तब उन्होंने शायद अटैक किया हो या ना किया हो, ये हमको इस बात की जानकारी नहीं है। सर, जिस तरह से आप डेनीप्रो में स्टडी कर रहे थे और हंगरी से आप आए हैं, हंगरी बॉर्डर पे आप पहुँचे, वहाँ से वहाँ तक का जो आपने सफ़र किया है वो कितना आप पैनिक समझते हैं? किस तरह से आपने सफ़र वो तय किया है? पैनिक तो नहीं, मेरे को फीवर हो गया था कायदे में जब मैं हंगरी पहुंचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर एम्बेसी का वॉलेंटियर लेने आते हैं हमें, और वो काफ़ी लेट थे, जिसकी वजह से हमें फ़ीवर फेस करना पड़ा। और 12 घंटे बाद हमें एकोमोडेशन मिली किसी और सिटी में। बुदापेस्ट से हम पहले गयोर सिटी गए, हंगरी, और वहाँ से हमें हॉस्टल प्रोवाइड किया गया। अच्छा खाना था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हेल्थ भी धीरे धीरे रिकवर होने लगी, पेन वेन सब बेटर हो गया। अच्छा, जिस तरह से हम एक वीडियो देख रहे हैं कि वहाँ की जो हिंदुस्तान की सरकार है, यहाँ पे एम्बेसी है हमारी इंडियन एम्बेसी, वो किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रही है। वो कह रही है कि पहले टॉयलेट साफ़ करिए तब आपको बताएँगे। ऐसा कुछ वहाँ पे था, ऐसा जैसे दिखा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी सी नॉर्थ मतलब वहाँ पर ये चीज़ थी, उन्होंने वॉलेंटियर्स जो चुने थे वो ऑनेस्ट नहीं थे। वो मतलब
अब जैसे कि मान लीजिए कोई दोस्त है तो वो दोस्त की मदद करेगा अपने, तो मतलब जैसे उन्होंने वॉलेंटियर्स मैक्सिमम 90% साउथ इंडिया के चूज़ किए थे, तो साउथ इंडिया की ही मदद हो रही थी, तो उसमें कहीं ना मैक्सिमम कहीं पार्शलिटी हो रही है। पार्शलिटी बिल्कुल। तो मतलब जैसे पहले हम लोगों को वहाँ पर ट्रेन से मतलब रेलवे स्टेशन से जब हमें लिफ्ट लिया गया, तो ड्रॉप करने के बाद हमें ऐसे ही एक ऑफिस में छोड़ दिया जो कि खाली था, और उसमें मतलब इतनी कैपेसिटी कि वो 600 से 700 स्टूडेंट्स को गैदर कर सकता था एक साथ। तो उसमें मतलब उन्होंने हमें बताया नहीं कि यहाँ पर खाना मिल रहा है या फिर कुछ है। उन्होंने साउथ इंडिया को मतलब उन्होंने एक तरह से नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया, उन्होंने अपने लिए यूज़ किया। अच्छा, और मेरा आपसे एक सवाल भी होगा कि आप डैनीप्रो से जब हंगरी तक पहुंचे, बमबारी हो रही थी, कैसा था, क्रिटिकल माहौल था, डर नहीं, था मन में? हेलीकॉप्टर्स गए थे ऊपर से, और उसमें से उन्होंने एक मतलब केमिकल भी रिलीज़ किया था, जिसकी वजह से मेरे गले में एक थोड़ा सा कफ टाइप का प्रोड्यूस हो गया था। सूखन हो गई थी काफ़ी, मतलब इतना सूखन हो गया, मैंने एक बारी में काफ़ी पानी पिया था, जो कि नॉर्मल लिमिट से ऊपर होता है। और अभी तक मेरे को खांसी है, आपने भी शायद देखा हो। तो कहीं न कहीं जो आपकी जो यूक्रेन की जो यूक्रेन स्टेट है, यूक्रेन जो है, वहाँ पे यूक्रेन शहर में आपकी यूक्रेन मदद कर रहा था, कैसे था? यूक्रेन ने कोई मदद करी है स्टूडेंट्स की? देखो, भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस पे। और जब भी हम जा रहे थे, मतलब हम लोगों ने बस के आगे अपना इंडियन फ्लैग लगाया था। इंडियन फ्लैग के बेसिस पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब, और दूसरी बात, वो लोग अंदर आते थे, हर हर 30 मिनट की दूरी पे चेक पॉइंट था। चेक पॉइंट पे यूक्रेन आर्मी अंदर चेक करती थी कि भाई हिंदू लोग बैठे हैं, इंडियन लोग बैठे हैं या नहीं, और वो देखकर चली जाती थी। और कहीं कहीं जगह पे पासपोर्ट उन्होंने चेक किए थे। कहीं न कहीं कहना है कि हंगरी बॉर्डर पे पहुँचते थे तो खाना-वाना नहीं मिलता था, 24-24 नहीं घंटे हम भूखे नहीं, थे, ऐसा कुछ था? खाना मिला, हंगरी बॉर्डर पे मिला। हंगरी बॉर्डर पे खाना मिला हमें। और जब बुदापेस्ट पहुंचे, वहाँ की कैपिटल है, पहले हमें हंगरी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए चौप से, एक चौप है वहाँ का एंड पॉइंट है यूक्रेन का, जोनी के लिए इमिग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब रेलवे के लिए। ट्रेन से हमें 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 1 1.5 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद हमें बुदापेस्ट करके एक सिटी है कैपिटल, वहाँ पर जाना था। अच्छा, एम्बेसी की बात करते हैं। एम्बेसी ने नोटिस जारी कर दिया था पहले कि आप बच्चे निकल निकल जाएं यहाँ से, वो हो नहीं सकती है, नहीं, ऐसा दिखा रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि एम्बेसी से बात हुई थी, एम्बेसी ने बच्चों को बता दिया था कि वो होने वाली टिकट बुक कर लीजिए, और टिकट महंगी हो गई थी, बच्चों ने इसलिए बुक नहीं करी, इसलिए नहीं आ पाए, नहीं, ऐसा कुछ था? ये पूरी बात झूठ है। एम्बेसी ने, आपको अगर प्रूफ चाहिए, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। एम्बेसी ने बोला था कि हम लोग अगर जाते हैं तो ये हमारी टेम्परेरी वो है, मतलब ये हमारी भूल होगी। अगर एक्सपेल तुम होगे, अगर तुम्हारी एनबी लगेगी, एनबी मतलब एब्सेंट, ठीक है। अगर हम जाते हैं तो ऑफलाइन क्लास रही तो हमारी एब्सेंट लगेगी, और ऑनलाइन लगी तो वो तुम्हारी किस्मत है। तो एक जिस तरह से यहाँ टीवी पे दिखाया जा रहा है, पैनिक उतना ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक है, जो टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा। देखिए, मेरी सिटी में तो नॉर्मल कंडीशन थी, सिर्फ 5 बजे और 7 बजे विस्फोट हुआ था, अच्छा, अच्छा। और वो भी बहुत दूरी की, तो इतना प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन खारकी की मानी जाए तो खारकी में बहुत कुछ हुआ है। एक कराजीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, हम्म। अ, उस पे भी बम्बार्डिंग हुई थी। और ये मेन एक इंडियन की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उस पर बम्बार्डिंग हुई है। अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट आ रहे थे लक्सर से, उनके फ्लैट के ऊपर ही, फ्लैट के आसपास ही, मतलब एक ही बिल्डिंग में 3 बार मिसाइल से टोटल दागे गए। कितने स्टूडेंट आए हैं? हम लोग अभी उत्तराखंड से, मेरे को जो डाटा पता है, 297 स्टूडेंट्स आए हैं, आ चुके हैं। आ चुके हैं। तो भाई वासु गोयल जी के पिता हैं विकास गोयल जी, सर किस तरह से बेटा साथ बैठा है, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहीं न कहीं आपकी वीडियो कॉलिंग से बात होती थी, तो किस तरह से बताते थे आपको? डर था, क्या था? क्या बताते थे वहाँ की स्थिति? बस तब तो हिम्मत रखने वाली बातें थी बस, कि हाँ, रोज़ बातें होती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है, मोदी जी का शुक्र है। भारत मोदी भारत गवर्नमेंट सरकार, अब बहन भारत उनके साथ है, एक बहन भाई का प्यार होता है, चाहे लड़ाई इतनी मर्ज़ी कर ले, पर एक बहन के दिल में प्यार ज़रूर होता है, तो किस तरह से भाई साथ बैठा था, क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी
गवर्नमेंट को बहुत थैंक यू कहा था, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मोदी गवर्नमेंट का। उन्हें बहुत मदद करी है बच्चों की, यहाँ तक घर तक छोड़ के आए हैं, हर तरह की सुविधा बच्चों को दी है, खाने से लेकर रहने से लेकर। ठीक है, थोड़ा बहुत डिले विले होता है, वो चलता है, इतने सारे बच्चे थे तो मतलब हम ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही लग्जरियस ट्रीटमेंट मिले, लेकिन जितना वॉर जोन में मिल सकता था उससे कहीं ज़्यादा बच्चों को मिला है, और वो सकुशल अपने घर आए हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। वासु गोयल की मदर से बात करते हैं। मैम, हमेशा एक माँ के दिल में होता है कि बेटा दूर ना जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, माँ कहती है बेटा मेरे पास ही रहे, यहीं रख के पढ़ाई कर लेगा। आपके साथ ही बैठा है, एक माँ होने के नाते आपके दिल में क्या बातें हैं जो आप बोलना चाहेंगे? मैं तो अब यही कहूँगी कि बस मेरा बेटा घर आ गया मेरे लिए, और कुछ नहीं है। हम कहीं ना कहीं पैनिक होता है, एक डरता है। आप बात कर रहे थे तो किस तरह से हौसला दे रहे थे वासु आपको? वासु वासु हमेशा हौसला देता रहा, मम्मी यहाँ कुछ नहीं है, मैं सही हूँ, आप चिंता मत करो। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में जो टेंशन्स हैं, एक माँ और बाप की जो हमारी फैमिली होती है, कहीं ना कहीं वो हम जायज़ देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, कहीं ना कहीं वो चिंताजनक तो बात थी। पर अब भारत सरकार ने बहुत राहत दी है बच्चों को, काफ़ी बच्चे वापस आ चुके हैं और दिन रात भारत सरकार इसी में लगी हुई है कि जो यूक्रेन के बच्चे हैं वह जल्द से जल्द अपने घर आराम से पहुँच जाएँ। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।